जितने बच्चे क्लास 10th विज्ञान का पेपर 2026 में देने वाले हैं वो बच्चे खास तौर पर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। क्या है, इस वीडियो को बिल्कुल बेटा आप अंत तक देखना, क्योंकि मैं आपको आज की इस क्लास में सबसे महत्वपूर्ण 50 टॉपिक्स विज्ञान कराने वाला हूं। इसको आप पेपर से पहले पहले बिल्कुल जरूर देख के जाना और बिल्कुल अभी से इसको 50 टॉपिक का एकदम रट्टा मार डालो, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में यही 50 टॉपिक आपके छपने वाले हैं। ठीक है, यही 50 टॉपिक आपके छपने वाले हैं। अब चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या फिर चाहे वो बायोलॉजी क्वेश्चन हो, सिर्फ आपको यही 50 क्वेश्चन ही तैयार करना है। इसी 50 क्वेश्चन तैयार करने से आप अपने विज्ञान के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर कर पाएंगे। बस क्लास को पूरा अंत तक देखना और इसको साथ साथ मेरे साथ नोट भी करते चलना, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि मुझे विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, मुझे विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, 2026 में बिल्कुल बेटा आप टॉपर बनकर रहेंगे। बस क्या है, एकदम मेरी 100% गारंटी है क्या है कि आपका जब पेपर बनेगा तो इसी 50 टॉपिक में से ही बनेगा। बस क्या है, अभी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ, जैसे कि आपके पेपर अंतिम दिनों में क्या होगा, आपकी क्लास आएगी। जैसे कि मुझे पता चल गया, ये आपको पेपर के 3-4 घंटे पहले मुझे ये पता चल गया कि आपकी ये क्वेश्चन आने वाला हूं, तो मैं वीडियो में डाल दी और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे होंगे तो क्या होगा, आप क्या है, आपको क्लास नहीं मिल पाएगी, तो आप पेपर फिर अच्छे से नहीं दे पाएंगे। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे पेपर के बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे क्या कर लें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और इसका टारगेट है वीडियो में 100 लाइक अगर आप कर देंगे तो इसका 50 टॉपिक का पूरा मैं सोल्यूशन भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, और ये मैं कह सकता हूँ ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा वीडियो आपको बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा। मात्र ये 50 टॉपिक आप तैयार कर लेंगे तो आप पेपर में बिल्कुल एकदम उसकी छेद करके आएंगे उसमें पेपर में। ठीक है, पूरे किताब के टॉपिक्स का बिल्कुल निचोड़ है, एक टॉपिक का मैं निचोड़ यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये टॉपिक तैयार कर लो बस, और कोई भी आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे अभी यहाँ पर कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको इस वर्ष 2026 की परीक्षा में छपने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा क्या, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको तैयार करना है। सबसे पहला आपका चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस अध्याय से आपको सिर्फ ये 4 टॉपिक तैयार करना है। पहला है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके इस वर्ष के पेपर में 4 मार्क्स का बिल्कुल आने वाला है। 100% है, बिल्कुल नोट करके अभी से रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, IMP है, बिल्कुल लगाते जाओ और नोट करते जाओ। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित करना, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बिल्कुल हर साल 2 नंबर का आपके पेपर में पूछा ही जाता है, 2 नंबर का आपके पेपर पूछा जाता है और इस वर्ष भी क्या होगा, आपके पेपर में आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या है, संरक्षण तथा रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको भी तैयार करना है आपको, इतना तैयार। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका है अम्ल क्षार एवं लवण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। क्या है, वेरी IMP चैप्टर, इसको पूरे आप तैयार करके जाना अच्छे से। बस इसमें से आपको देखो, ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, वैसे आपको सिर्फ इसमें कितने टॉपिक तैयार करना है, 1, 2 और उसके बाद 1, 2, 3, ये 5, ये आपको 5 टॉपिक सिर्फ इसमें तैयार करना है। कौन कौन से हैं, पहला है अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा एवं उदाहरण। अम्ल क्षार और लवण की परिभाषा लिखें और उदाहरण लिखें। ठीक है, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपका, तो ये क्या बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में हर साल पूछा ही जाता है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, इसको आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, इसी चैप्टर का है धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्ट ऑफ पेरिस। उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया, बिल्कुल बेटा क्या, क्लास को अंत तक देखना, अभी देखना, आप पूरे इस वर्ष 2026 के पेपर में बिल्कुल धुआं कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल धुआं कर दोगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। अगर आप इसका क्या PDF चाहते हैं
तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल मेरे नंबर पर 7897151197 पर क्या कर देंगे, व्हाट्सएप मुझे मैसेज कर देंगे अपनी क्लास, और लिख देंगे साइंस 50 टॉपिक का पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल दे दूंगा फ्री में, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपए आपका नहीं लगेगा। बस क्या करें, इसको आप पूरा नोट कर दीजिए, क्लास को अंत तक देखें, और इसको जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दे। कम से कम एक बच्चा क्या करे, एक बच्चा अपने दो तीन मित्रों के साथ तो शेयर करे, 2-3 मित्रों के साथ इसको शेयर ही करना है, ठीक है। तभी आपको इसका सोल्यूशन मैं जल्द लेकर आ जाऊंगा, इसका पूरा सोल्यूशन मैं लेकर आ जाऊंगा, चाहे वो मुझे सोल्यूशन कराने में कितना भी समय लग जाए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा, यहाँ तक कि 10 घंटे भी लगेंगे, तो मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन आपको दूंगा, क्योंकि मैं बच्चों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लगातार मेहनत करते रहिए, और इस वर्ष 2026 की परीक्षा में एकदम टॉप करके दिखाना है, ठीक है। अब अगला चैप्टर क्या है, धातु एवं अधातु, धातु अधातु, ये भी आपके लिए चैप्टर जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला धातु व अधातु के बारे में लिखना है, और क्या इसकी परिभाषा और उदाहरण आपको याद करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी करना है, उसके बाद है भर्जन, निस्तारण और प्रगलन, ये आपको इतना तैयार करना है। उसमें अगला चैप्टर है क्या, कार्बन तथा उनके यौगिक, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोजन की परिभाषा लिखना है, उदाहरण लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में आपका पूछा जाता है, ठीक है, 4 नंबर का पूछा जाता है। अधिकतर आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो 4 नंबर के ज्यादा बनते हैं, उसके बाद जो बनते हैं वो 6 नंबर के बनते हैं, तो इसलिए 4 नंबर वाले यहाँ पर क्वेश्चन जाता है, तो तैयार करते चलेंगे और देखते हुए चलेंगे। उसके बाद क्या है, समजाति श्रेणी क्या करना, परिभाषा उदाहरण लिखना है आपको। उसके बाद IUPAC का नामांकन बिल्कुल 100% है, 100% गारंटी है, ये आपके 2 मार्क्स का पेपर में बिल्कुल छपा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल छप चुका है आपके पेपर में 2 नंबर का। उसके बाद क्या है, सावनीकरण अभिक्रिया क्या है, सावनीकरण अभिक्रिया, ये आपके पेपर में पूछी जाती है, ये आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद है एस्टरीकरण अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 में से एक जरूर आती है, ठीक है, तैयार कर लेंगे। अब उसके बाद आते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान बोले तो बायोलॉजी। जैव प्रक्रम में कौन कौन सा, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन तीनों तंत्र में से एक तंत्र क्या है, इन तीनों तंत्र में से एक तंत्र आपका 6 नंबर में 6 मार्क्स में बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है। ये तंत्र का मतलब होता है चित्र बनाना, तंत्र में आपको चित्र बनाना पड़ता है, ठीक है, इसके चित्र आप पूरे देख लेंगे, और ये 6 नंबर का आपका पेपर बिल्कुल छपा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल छप चुका है, इसको आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं इसी के आगे है जैव प्रक्रम में आपको जाइलम फ्लोएम, चौथा टॉपिक है जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद है धमनी तथा सिरा में अंतर, दोनों तैयार करने। उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय, ये इसमें देखो क्या क्या तैयार करना आपको, पहला इसमें प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में आपको तैयार करना है, तंत्रिका कोशिका का संक्षिप्त वर्णन करना है, इसमें चित्र बनाना आपको, ठीक है, संक्षिप्त वर्णन करना है इसमें। उसके बाद आपको मानव मस्तिष्क का संक्षिप्त वर्णन करना है, ये 6 नंबर का आपका पूछा जाएगा, 6 मार्क्स का आपके पेपर में आता है, ठीक है, और ये भी क्या था, 6 मार्क्स का आपके पेपर में पूछा जाता है, मानव मस्तिष्क का संक्षिप्त चित्रण कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं, 9वां नंबर इसमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर भी पूछ सकता है, और इसके परिभाषा उदाहरण भी पूछ सकता है, ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद है परागण तथा उनके प्रकार, तो प्रकार कितने होते हैं, प्रकार जो होते हैं वो होते हैं स्वपरागण, परपरागण, ठीक है, ये आप प्रकार उनके लिख सकते हैं। उसके बाद पुष्प की संरचना आपको पढ़ना है। उसके बाद नर तथा मादा जनन तंत्र पढ़ना है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, बिल्कुल 4 नंबर का आपका पूछा जाता है, ये 4 मार्क्स का आपको पूछा जाता है। नर तथा मादा जनन भी आपके खाता है, 4 मार्क्स का आता है, ये भी दोनों एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार करके जाएंगे। अगला चैप्टर है आपका अनुवंशिकता, ठीक है, इसमें क्या है, मेंडल के अनुवंशिकता का नियम पढ़ना है आपको। मेंडल के अनुवंशिकता के नियम, इसमें 3 नियम आपको होते हैं, कितने, 3 नियम आपको पता होंगे, ठीक है। 15 नंबर है एक संकर तथा द्विसंक्रमण पर आपको पढ़ना है।
उसके बाद 16 नंबर है लिंग निर्धारण की प्रतिक्रिया पढ़ना है। उसका गुण सूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, गुण सूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको 17। ठीक है, ये क्या हो गए 17 टॉपिक हो गए, यानी आपको जीव विज्ञान में 17 टॉपिक पढ़ना है और उसी प्रकार से आपको रसायन विज्ञान भी 17 टॉपिक पढ़ना है। अब बात करते हैं आपके भौतिक विज्ञान की। क्या है भौतिक विज्ञान में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है? भौतिक विज्ञान बोले तो फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें क्या है प्रकाश का परावर्तन आपको पढ़ना है। ठीक है, अवतल उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब पढ़ना है। 4 मार्क्स का ये आपको पूछा जाता है, 4 नंबर का ये पूछा जाएगा और 4 मार्क्स का आपका ये पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण ये तैयार करना है। उसके बाद है लेंस की क्षमता, 5वां टॉपिक है। इस चैप्टर में आपको सिर्फ 5 टॉपिक तैयार करना है। ये देखो आपके ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो ये मैं कह सकता हूँ बेटा 100% है कि आपके पेपर में छपेंगे। ठीक है, पिछले वर्ष भी मैंने यही टॉपिक्स बताए थे और बच्चे जब पेपर दे के आए तो उनका बहुत अच्छा फीडबैक आया था, सर आपने जो टॉपिक बताया वही आया। ठीक है, वही आया, बस आपको पूरा देखना और साथ साथ इसको नोट करते जाना है। इसका फ्री पीडीएफ पाने के लिए मेरे नंबर 7897151197 व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको वहां पर इसका पीडीएफ आपको फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा इसमें निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इन दोनों दोष में से एक कोई पूछा जाता है और 4 नंबर आपके यहाँ से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, एकदम फिक्स है, 100% गारंटी है, ये आपके पक्के हो जाएंगे 4 नंबर यहाँ से। उसके बाद आता है मानव नेत्र का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको और 9वां नंबर है प्रकाश का वर्णन विक्षेपण करना है। अब अगला चैप्टर आता है विद्युत बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत वाला चैप्टर आपके लिए क्या है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत। ठीक है, विद्युत आपको पढ़ना है। विद्युत में देखेंगे क्या क्या पढ़ना है आपको, कैसे विद्युत। अब यहाँ पे ओम का नियम तथा सत्यापन, ओम का नियम तथा सत्यापन पढ़ना है एकदम, ये 6 मार्क्स का आपके पेपर में आता है। ठीक है, 6 नंबर का आता है। विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, ठीक, विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध और श्रेणी समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी समांतर क्रम संयोजन ये भी पूछा जाता है आपके पेपर में। ये हो गया। उस पर लास्ट चैप्टर आपका बचा है क्या, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव। इसमें क्या चुंबकीय बल रेखाएं, बायो सेवर्ट का नियम, फ्लेमिंग का दाएं बाएं हाथ का नियम, ये आपको तैयार करना है। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। ये आपके कितने नंबर का आएगा, ये आपके पेपर में 4 नंबर का आता है। ठीक है, 4 नंबर का आता है। इसका पूरा सोल्यूशन मैं जल्दी लेकर आऊंगा। आप इस वीडियो पे अगर 100 लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को कम से कम 2-2 3-3 लोगों को शेयर करेंगे तो इसका पूरा सोल्यूशन मैं जल्दी लेकर आ जाऊंगा। ठीक, उसके बाद है फैराडे का नियम, उसके बाद है ओजोन परत का अपक्षय, ऊर्जा के स्रोत। ये सिर्फ आपको इतने टॉपिक तैयार करना है। ठीक है, ये आपको होगा पूरे कितने 50 टॉपिक, यानी 50 से थोड़े बहुत एक आध ज्यादा होंगे, तो मात्र ये आपको इतने टॉपिक तैयार करना है। क्या करना है बेटा, आपको सिर्फ इतने टॉपिक बस तैयार करना है। अब इसका क्या करना है, आपको अगर इतना आप तैयार कर लेंगे 100% गारंटी आप पास तो हो ही जाएंगे और 100 में 100 नंबर भी लेकर आएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसका अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो क्या करेंगे, मेरे नंबर पर 7897151197 पर क्या कर देंगे, मैसेज कर देंगे। तो वहां पर आपको क्या मैसेज करना है, लिखेंगे क्लास 10 साइंस 50 टॉपिक का पीडीएफ आपको फ्री में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका जल्दी सोल्यूशन मैं लेकर आऊंगा, बस जल्दी से जल्द अपना प्यार दिखाएं और दोस्तों को शेयर करें। फिर और आपको किस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप इसी वीडियो के कमेंट में बताएं और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।